हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सबसे करनी है। आप सबको पता है अभी फरवरी चल रही है और फिर अभी सेशन का एंड होने वाला है। जितने भी बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका नया सेशन किसी का स्टार्ट हो भी गया होगा या फिर स्टार्ट होने वाला होगा। उन सब के लिए एक खास मैसेज है कि अभी आप स्टूडेंट हैं, आपका रोल क्या है? पढ़ना है। अब उसके बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसमें उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है। अभी कई सारे बच्चों को काउंसलिंग करने के दौरान सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, या फिर सर क्लास में हम ब्लैंक हो गए, इस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट नहीं है। ये इस तरह की सारी सिचुएशंस आते रहती हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज योर प्रॉब्लम। आपकी समस्या है, आपको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। आपको जो भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मेंटर्स हैं, मोटिवेट कोई कर सकता है, बता सकता है, दे कैन टीच यू, दे कैन गाइड यू, वो आपको, लेकिन वो सक्सेस के लिए वो सिर्फ टूल्स दे सकते हैं, लेकिन वहां तक मेहनत आपको करनी होगी। आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो रही है तो आपको जाना पड़ेगा टीचर के पास। हर टीचर आपके पास आके नहीं पूछ सकता है कि आपको किस चीज़ में एग्जैक्ट कहाँ दिक्कत हो रही है। जो भी मान लीजिए अगर नीट की तैयारी करते हैं, आपको कल के डेट में डॉक्टर बनना है, तो अगर कोई मरीज आपको बताता ही नहीं है कि कौन सा सिम्टम्स उसका है या फिर कौन सा बीमारी है, तो आप क्या करोगे? कैसे पता कर पाओगे? कौन सा दवाई प्रिस्क्राइब कर दोगे आप उसको? सिमिलर वे में जब तक आप अपनी समस्या बताते नहीं हो टीचर्स को, आप अपनी समस्या पे काम नहीं करते हो कि एग्जैक्ट किस पोर्शन में हमको दिक्कत हो रही है, किस वजह से है जो मेरा रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है, किस वजह से मेरी नंबर्स कम आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो वो अगर उस पर काम नहीं कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढिएगा, तो वो प्रॉब्लम हमेशा परसिस्ट करते रहेगा। यू डोंट हैव टू escape फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, rather you have to find a solution for that, and only you can do that. Nobody else will do for you. कोई आपका कंपटीशन, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हैं कि पिछले एग्जाम में क्या गड़बड़ी हुई थी, कौन सा चीज़ था, उसका अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं कि किस एग्जैक्ट टॉपिक में हमको आता है, किस एग्जैक्ट टॉपिक में मेरा नेगेटिव हुआ है, तो आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? कहीं भी ये सिर्फ पढ़ाई करनी है, लाइफ का भी आगे है कि until and unless you won't find your area of weakness, then how you are going to excel in your life, how you are going to correct your mistakes. और जब सॉल्यूशन ढूंढना है आपको, कभी भी बी ए सॉल्यूशन मेकर। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, हमको पता है कि अभी टीनेज में आपका यूथहुड है, उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी कोई अफवाहें वगैरह है, वो फलाना आपके बारे में कुछ बोल दिया, या किसी ने आपके ऊपर ब्लेम कर दिया, या कोई भी तरह का अदर एक्टिविटीज, आप बहुत अच्छी दोस्ती आप इन्वॉल्व हो रहे हो, घूम रहे हो, तो ये सारी चीज़ ना आपको हैम्पर करेंगी, आपके अपने लक्ष्य से दूर कर देंगी। तो हमेशा दिमाग में क्लियर रखना, व्हाट इज माई गोल एंड हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दैट, कैसे मैं उसको अचीव करूंगा। अगर ये जान लो कि कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल रहा, उस चीज़ से आपको फर्क पड़ गया ना, तो समझ जाओ आपका टाइम वहाँ वेस्ट हो गया, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए और आप नेगेटिव वे में जाने लगोगे आप, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं, अभी का टाइम है। खास करके उन सभी लोगों के लिए कह रहे हैं, ये 16 साल से उम्र जो शुरू होती है ना, 16 से 25 वाली जो उम्र होती है, यही बिल्डिंग की और बर्बाद होने की, बनने का और बिगड़ने का, दोनों का सही समय यही होता है। इस समय जो भी आप डिसीजन लोगे, जिस तरीके से अपने लाइफ को आगे ले जाओगे, जो भी आपका गोल है उसके लिए काम करोगे, तो आगे का पूरा जीवन इसी पाथ पे फिर फॉलो होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमको अच्छा बनना है कि बुरा बनना है, इसी समय डिसाइड करना है। अगर किसी पार्टिकुलर में जैसे सब्जेक्ट होता है, आप कोई भी, हर किसी का अपना होता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मैथ है, कोई किसी का वीक है। वीक क्या होता है कि आप पढ़ना छोड़ देते हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। जिसमें भी आपको दिक्कत हो रही है उसको पढ़ना ही छोड़ दीजिए। तो कैसे सॉल्यूशन होगा उसका? आप उसको 2 बार 4 बार जो बैठ के सोचते हो, जो किताब खोल के सोच रहे हैं हम बस कि ये हमको आता ही नहीं है, ये तो टफ है, ये हमसे होगा ही नहीं। सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि आई कांट डू दैट, आई वोंट बी एबल टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, आई वोंट एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट। सबसे पहले दिमाग से ये चीज निकाल देना है। ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट कि मैं अगर कोशिश करूंगा तो ये जरूर हो जाएगा हमसे। सबसे पहले ये एटीट्यूड लाना है कि हमसे जो भी लक्ष्य हम रखे हुए हैं जरूर हो जाएगा हमसे, और उसके बाद से फिर उस पर काम करना है कि जो बैठ के सोच रहे हैं उससे बेहतर है कि हम उसको 5 बार 6 बार उसको रीड करके देखेंगे। जो भी कंसर्न टीचर्स हैं या जहाँ भी जो मेंटर्स हैं, पीयर्स हैं, उनसे हम सलाह लेंगे कि इसको कैसे ठीक करें, कैसे पढ़े कि मेरे सारा चीज़ सही हो जाए। इस पर हमको काम करना है।
कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, उससे हमको कोई मैटर नहीं होना चाहिए। कोई मेरा अच्छा दोस्त हो या खराब दोस्त हो, कोई भी अगर किसी चीज़ को ब्लेम करता है तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब आपकी पढ़ाई से आप दूर हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। ये सही समय नहीं है। आपको सोचना है, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि वेयर इज माई वीकनेस, मेरे स्ट्रेटजी में दिक्कत है, मेरे टाइम टेबल में दिक्कत है, किस वजह से लैग कर रहे हैं हम, किस वजह से मेरे नंबर्स कम आ रहे हैं, किस वजह से हम लक्ष्य से अपने भटक रहे हैं। सिर्फ इस पे काम करना है, नो डाउट आपका सब चीज अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यू शुड टेक ए कॉल। आपको टीचर नहीं, अगर चलो ठीक है कोई टीचर आपको बता देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए भीड़ में अगर आप हैं, हो सकता है टीचर से मिस हो जाए, तो ये आपका दायित्व है ना। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो यू शुड टेक दैट एक्शन। यू शुड गो एंड आस्क योर टीचर्स कि सर ये मुझको समझ में नहीं आया, प्लीज क्लियर माई डाउट्स। तो आपको ये लेना पड़ेगा। ये आपको बार बार जो टीचर्स बोलते हैं या फिर पेरेंट्स बोलते हैं, आपको बुरा भी लगता है, होमवर्क नहीं बना के आया या फिर कोई भी चीज़ है, तो आपका कर्तव्य, कोई भी एक पॉइंट तक ही आपको समझाएगा, उसके बाद से छोड़ देगा। कोई मोटिवेशन आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम आ सकती है, बट यू हैव टू बी मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ। और जो सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। खुद से मोटिवेट होके कीजिएगा, खुद से वो, यू शुड हैव दैट जील एंड विगर इनसाइड यू। और परसिवरेंस होगा, कंसिस्टेंसी होगी, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। परिश्रम लगती है, थोड़ा समय लगेगा। किसी भी चीज को अगर लगातार करते हैं, 7 दिन करेंगे, 14 दिन करेंगे और 21 दिन तक अगर लगातार कर दिए ना, तो फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। फिर 90 दिन तक कर दिए तो नो डाउट कि आप उस चीज में एक्सेल होना ही होना है। जो भी, अगर आपका कोई भी चीज है, किसी चीज में दिक्कत हो रही है, उसको पहले दिन का 90 मिनट आपका 90 दिन तक करके देख लो। एक रूल है, तो उसके बाद देखना उस चीज में जरूर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, वो चीज जरूर आपका सुधर जाएगा। और बाकी रेस्ट कोई भी चीज है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमके नहीं आना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूजेस हमारे सामने नहीं होना चाहिए। अभी हमको अगर रोल है मेरा स्टूडेंट का, हमको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसमें अगर किसी भी तरह का बाधा आ रहा है, कोई भी ला रहा है, मेरा रिलेटिव है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कोई भी हो, इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि इवन अगर पेरेंट्स भी अगर आपको कोई काम के लिए बोले, लेकिन आपको लगता है कि अभी मेरा पढ़ना जरूरी है, वो काम बाद में भी हो सकता है, इमरजेंसी नहीं है, तब कोई इमरजेंसी है ठीक है कर लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अभी जो मेरा टाइम लॉस हुआ इसको हम कैसे कवर करेंगे, उसको हम आगे के लिए छोड़ नहीं देंगे। तो दिमाग में हमेशा एक चीज बच्चों आप लोग ध्यान रखना है कि हमें अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना है। किस तरीके से, हमको कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है कि टीचर सब कुछ, हमको स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकता ना। टीचर आपको समझा सकते हैं, हर किसी का अपना समझने का क्षमता अलग है। आप अपने आप को पहचानिए, सबसे पहले खुद को पहचान लीजिए कि मेरी क्या क्षमता है। हमको 1 घंटे में वो चीज समझ में आती है, 1.5 घंटे में, तब जाके आपकी चीजें सब कुछ सही राइट प्लेस पे होने लगेंगी। ये अगर टीचर क्लास में बताते हैं तो वो एज ए भीड़ एज ए होल बताते हैं, ना एवरेज बताते हैं। अब सबका अपना लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है, सबका दिमाग सोचने का तरीका अलग अलग है। तो आपको सोचना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी तैयारी अभी कितने % की है, मैं अपने तैयारी में कहाँ पे हूँ, मेरा जो भी सब्जेक्ट है उसमें मेरा कितना तैयार है, नहीं तैयार है, उसको मैं कैसे तैयार करूँगा। मेरे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरे पास एक लिखित ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके तैयारी में। अगर इसको कर लोगे ना बाबू, तो नो डाउट कि आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा, और इसको फॉलो करना लाइफ में, हमेशा आपका लाइफ बढ़िया ही होगा। अगर आप चाहोगे तो सारा नज़ारा बदल जाएगा आपका। सारा क्राइटेरिया आपके जो है ना, अगर ढंग से फॉलो करते हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो, अपने वीकनेस पे काम करते हो, लगातार करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लगातार अगर आप करते रहते हो तो नो डाउट आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। अब आपको नहीं उलझना है किसी अदर चीज़ में, आपका बिहेवियर, आपका एकेडमिक्स, आपका स्किल्स, यही 3 चीज़ तो चाहिए होते हैं ना सक्सेस के लिए। बिहेवियर सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो कहीं भी क्लास में या फिर हॉस्टल में या कहीं पे भी आपका जो बिहेवियर, वही शो कर रहा है कि आप रियल में अपने लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप रियली इन्वॉल्व हैं, इफ यू रियली इन्वॉल्व टुवर्ड्स योर गोल्स, तो आपको अपने आप कोई भी गलत तरह का बिहेवियर आप में दिखाई देगा ही नहीं। निगेटिविटी से आप बिल्कुल दूर रहिए, कोई भी निगेटिविटी आपके आसपास नहीं आनी चाहिए। तो आई होप सो इस नए सेशन में जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड ईयर अहेड। थैंक यू एवरीवन।